हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है आपका जैव प्रक्रम। उसका जो है पार्ट नंबर ये दूसरा है। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से भी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से प्रकार होता है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोषण के प्रकार हम लोग पढ़े थे पहले, आज पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। तो देखिए हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले पोषण। पोषण का जो है कि पौधों में पोषण हमारा टॉपिक है। पौधों में पोषण। अब देखिए पौधों में जो पोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। पौधों में जो पोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक में आता है स्वपोषण और दो में आता है परपोषण। देखिए अब ये पौधों में भी दो तरह से कैसे होता है हम लोग आज इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये जो स्वपोषण होता है ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहां पे होती है वो स्वपोषण वो हो जाता है, ठीक है। अब आता है परपोषण। तो परपोषण में जो आता है ये दो तरीके से आता है। एक तो आता है मृत जीवी और एक आता है परजीवी। मृत जीवी पोषण में बताए थे कि मृत जीव जंतुओं से भोजन को प्राप्त करना, लेकिन यहाँ तो क्या है पौधा में है तो आपको पौधा न बताना पड़ेगा। तो पौधा में देखिए क्या हो जाएगा, गोबर जानते हैं आप, गोबर के ऊपर ऊपर कथी उग जाता है, छाता उगता है, जिसको बचपन में भगवान जी के छाता के नाम से जानते थे। उगता है कि नहीं, तो वही छाता को जिसको गोबर छाता भी कहते हैं तो वही गोबर छाता हो जाएगा, ठीक है। गोबर छाता ये होता है मृत जीवी पोषण में और पौधों के पोषण का एक टाइप होता है। परजीवी देखिए जो क्या था वही जो अपने आप आके नहीं उग गया था, दूसरे जीव पे निर्भर रहता था, याद है कि नहीं। याद है अमरबेल क्या होता था, ये आके और लत्ती के लेखा लटक जाता था और वो क्या करता था, मतलब जो उसके पूरे पेड़ पौधे को था वो कभी कभी नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि जब ये पौधे जो भोजन बनाएगा उसको यही खा जाएगा तो उसमें कहाँ से भोजन रहेगा। इसीलिए कोई कोई पौधा क्या होता है, मतलब उस पे लत्ती चढ़ जाता है तो वो अपने आप सूख जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया पौधों में पोषण दो तरीका से होता है, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण जिस पौधे में होगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कारक कौन कौन से हैं, कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज बनता है, क्या निकलता है, कितने चरण में होता है, ये सब हम लोग इसी में आगे करेंगे। परपोषण में मृत जीवी परजीवी। मृत मतलब मरा हुआ, तो गोबर छाता देखते हैं ना जो उगता है, भगवान जी के जिसको छाता कहते थे, बताइए हम लोग बचपन में कैसे कैसे बोल देते थे, भगवान जी हुए गोबर पर के छाता ओढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है परजीवी में अमर बेल। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो आप क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए, सॉरी 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, और हम लोग आज 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। अब देखिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए ये क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन बनाया जाता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन बनाया जाता है उसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, खाना को पकाना, यही ना कहते हैं। चावल दाल सब्जी रोटी ये सब करते हैं, क्या होता है, मतलब खाना हम लोग पकाने का काम करते हैं। उसी तरीके से जब पौधा अपन खाना बनाता है ना तो ओकरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो इस प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया में पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और CO2 की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यही है। क्या है? तो देखिए, पौधे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? तो एक क्या है? ये वर्णक है, मतलब कलर है। तो ये क्या हो गया आपको कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। आगे देखिए, तो जो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल होता है ना, वो क्या करता है? सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करता है। हम लोग भी अवशोषित करते हैं ऊर्जा को, लेकिन वो भी अवशोषित करता है। उसके बाद वातावरण से CO2 ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, अपने जड़ से, जड़ मतलब क्या है? नीचे माटी से क्या ले लेगा? जल ले लेगा। तो अब उसको सब कुछ मिल गया खाना बनाने वाला। तो खाना बनाने के लिए मिल गया, तो उसने खाना क्या बनाया? इस सब की सहायता से ग्लूकोज बनाया। सीधा सा एग्जांपल कि हम लोग खाना बनाने के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे हमको मान गए सब्जी बनाना है तो क्या करते हैं? सब्जी काटते हैं, मसाला मसाला की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या, गैस चूल्हा को जलाते हैं, कढ़ाई कलछुल ये सब का जरूरत पड़ता है ना। वैसे ये सब इसका चीज सब है। कौन कौन? तो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही प्रोसेस जो होता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, याद तो अब हो गया होगा क्योंकि 3 बार हम आपको बोल दिए। आगे देखिए, यह 3 चरणों में संभव होता है। तो 3 चरणों में संभव होता है, तो इसका पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए। तो ये होता है CO2 प्लस H2O लिया, H2O लिया, यहाँ पे सूर्य प्रकाश लिया, और क्लोरोफिल तो इसमें था ही। ये पत्ती है हरा कलर का, तो इसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा। तो ये बनाया ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनाया, प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है? थोड़ी मात्रा में जल बनाता है, जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये दिखाई कब देता है? तो आप समझिएगा, जैसे ये भाप के रूप में रहता है, वेपर फॉर्म में। तो देखिए, CO2 H2O को सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल को मिला के ग्लूकोज बनाया और जल बनाया। अब देखिए, इसमें कौन कौन से, इसका चरण 3 गो हुआ। पहला चरण क्या हुआ कि सूर्य प्रकाश का अवशोषण, सूर्य प्रकाश का अवशोषण मतलब सूर्य की रोशनी को क्या किया? अवशोषित किया। दूसरा जो इसका प्रोसेस है वो क्या होगा? H2O का हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस मतलब ये टूट गया। ठीक है, जब ये टूटा तो क्या बना? H2 प्लस O2 में चेंज हो गया। H2 प्लस O2 में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि इसमें जो है, देखिए तीसरा में है कि H2 प्लस CO2, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या बना? एक ग्लूकोज बना है, C6H12O6। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन का जुड़ने वाला काम हो रहा है। हाइड्रोजन गया है, इसके साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? एक अवकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। तो ये इसमें क्या हुआ? अवकरण भी हुआ। यही 3 चरण इसमें होता है। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है। तो मेन रूप से जो चीज जरूरत है वो कौन है? कारक, उसको कहते हैं कारक। एक में है प्रकाश संश्लेषण, सॉरी प्रकाश संश्लेषण बोल दिया मैंने, सूर्य प्रकाश। एक में हमको सूर्य प्रकाश जरूरी है, उसके बाद CO2 जरूरी है, उसके बाद तीसरा में H2O जरूरी है, और क्या है? क्लोरोफिल जरूरी है। इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। ये संतुलित समीकरण नहीं है, वो भी मैंने आपको सिखाया है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब प्रकाश संश्लेषण का आपका कहानी हुआ खत्म। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे, जो पार्ट नंबर मैं 3 लेकर आऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट मत रखिएगा, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट रखने से आपको कुछ नहीं होगा। फोन का में पड़ा हुआ स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है, इसीलिए जब भी पढ़े वीडियो को 2 बार कम से कम देखकर आप उसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा साइंस का तीसरा चैप्टर है। 2 मैंने केमिस्ट्री का भी करा दिया, मैथ का भी सारे चैप्टर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।